यह है 60,000 की रेंज में एक और लैपटॉप जो कि बेस्ट है इस टाइम पे। और इस लैपटॉप को डिटेल में रिव्यू करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है ये लैपटॉप, आपके लिए ठीक रहेगा या फिर नहीं। सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें। और बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने इस लैपटॉप का पहला लुक काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लुक है। और यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड जो है वो भी एक बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि फुल साइज़ आपको कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे स्क्रीन भी आपकी फुल साइज़ देखने के लिए मिल जाती है। उसी के बाद बात करें अगर सारी बटन्स वगैरह की, दैन वो भी प्रीमियम फील होती हैं। अब पोर्ट्स एंड बटन की बात करें, देन HDMI का पहला पोर्ट है। उसके बाद आपको टाइप सी का नॉर्मल वाला आपको पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, थंडरबोल्ट नहीं है। उसके बाद लाइटिंग देखने के लिए मिल जाती है पावर वगैरह की। उसके बाद 3.5mm जैक और SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाता है। डायरेक्टली आप कैमरे वाली जो SD कार्ड होती है वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर अडेप्टर वाला ये वाला पोर्ट मिल जाता है, यहीं पर आपका पावर अडेप्टर लगेगा। उसके बाद 3.0 वाले 2 USB के पोर्ट मिल जाते हैं। यही है पोर्ट के मामले में, मतलब पोर्ट तो सारे ही हैं जो नॉर्मली होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बिल्ड की, तो यहाँ पे बिल्ड आपकी प्लास्टिक की मिलती है। ये थोड़ा डाउनग्रेड है इस चीज़ में, मतलब इतने प्राइस रेंज में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि एल्युमिनियम बॉडी दे देते हैं, बट यहाँ पे फीचर्स कुछ ज़्यादा इस वजह से हो सकता है प्लास्टिक बॉडी दी गई हो। बट यहाँ पे अगर बात करें प्लास्टिक की है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, ऐसा फील नहीं होता कि हाँ लो क्वालिटी की प्लास्टिक है। बट यार फ्लैक्स फिर भी आता है, कीबोर्ड को जोर से प्रेस करने पर यहाँ पे फ्लैक्स आता है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ ये स्पीकर दिए गए हैं। नीचे की तरफ ट्रैक पैड जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है, क्योंकि आपको बटन नहीं देखने के लिए मिलती है। जो बटन है वो इंटरनली आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये चीज़ अच्छी बनाई गई है। बाकी स्टिकर्स वगैरह भी लगे हैं, मतलब आप समझते हैं स्टिकर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत प्राइस कम हो जाता है। उसके बाद CPU का वेंट ये रहे, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद पावर बटन की बात करें देन काफ़ी अच्छा पावर बटन लगता है। अब डिस्प्ले की तरफ आ जाते हैं। पहले बात करें अगर वेबकैम की, देन 720p आपको वेबकैम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद ऊपर की बॉर्डर थोड़ी ज़्यादा है, साइड की बहुत कम है। मतलब ये आप साइड देखेंगे देन बॉर्डर बहुत कम है, बट ऊपर और नीचे की बॉर्डर बहुत ज़्यादा है डिस्प्ले की। उसके बाद अगर पीछे की तरफ दिखाऊँ देन नीचे की तरफ एक और वेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रहे। तो यहाँ से आपकी पूरी एयर पास होती रहेगी जब भी आप गेमिंग वगैरह करेंगे। देन आपको दो जगह मिल जाती हैं जहाँ से एयर पास होता रहेगा। और काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। यहाँ पे आपको रबर ग्रिप भी देखने के लिए मिल जाती है, नीचे की तरफ बैंड के जस्ट ऊपर रबर ग्रिप, ताकि थोड़ा उठा रहे ये हमारा, जहाँ भी हम फ्लैट सर्फेस पे रखें देन थोड़ा उठा रहे और हवा पास होती रहे। तो काफ़ी अच्छा बनाया है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा है लुक। अब इंटरनली भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। i5 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 12th जनरेशन का है। 8 GB की आपको रैम देखने के लिए मिल जाती है। Iris Xe का आपको ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल जाता है जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, डेडिकेटेड आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। उसी के बाद बात करें 512 GB की SSD है। और यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें देन मेंशन करा गया 7.5 आवर, बट 5 घंटे तक आराम से चल जाती है हैवी यूजेज में। और बाकी अगर बात करें डिस्प्ले की, देन 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। और यहाँ पे 250 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आउटडोर कंडीशन में काफ़ी है। फुल साइज कीबोर्ड भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। विद 720p आपका वेबकैम देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 15.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले है, तो यहाँ पे वीडियो देखने का आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे एंटी ग्लेयर का, देन वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। उसी के बाद यहाँ पे अगर आप कलर्स वगैरह को देखेंगे देन वो भी काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। 4K वीडियो मैंने प्ले कर रखी है, आप देख ही सकते हैं कितने स्मूथ तरीके से 4K वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही है। मतलब 4K वीडियोज़ आपकी बड़े अच्छे से चल जाएगी। उसी के बाद अगर डिटेलिंग की बात करें देन वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर देखने के लिए मिल जाएंगी, मतलब डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। चलो SSD की भी स्पीड को चेक कर लेते हैं क्रिस्टल डिस्क मार्क वाले एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से, जो भी आप बोले। तो यहाँ पे इसे रन करते हैं टेस्ट को, और इसके बाद देखते हैं कितना आपको देखने के लिए मिल जाता है स्पीड वगैरह को। A few moments later. तो ऑलमोस्ट ये टेस्ट ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें आपकी निकल के आ गई हैं, और इतनी स्पीड काफ़ी अच्छी है। SSD देखी जाए तो काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है।
देखो i5 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि बहुत अच्छा क्लॉक करा गया है। आप देख ही सकते हैं कितनी जल्दी प्रीमियर प्रो यहाँ पे ओपन हो चुका है। जस्ट मैंने क्लिक करा, कुछ ही सेकंड में यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। देखो कंक्लूजन ये निकल के आता है लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है और बाकी सारी चीज़ें जो भी फीचर्स वगैरह हैं सब अच्छे हैं। बस एक चीज़ मुझे डिसअपॉइंट करती है यहाँ पे बिल्ड में अगर प्लास्टिक की जगह मेटल हो जाता है, एल्युमिनियम वगैरह हो जाता देन काफ़ी अच्छा रहता। ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं देन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा था देन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था देन वो भी कर देना। मिलते हैं अपने किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।